चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बहुत सारी बातें नहीं रखी, जो रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी और अपने पीठ थपथपाने का प्रयास किया। लेकिन देश कल का एक सर्वे आया है कि 28% लोगों को ही विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर। ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठ गया है, जिसका जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष रूप में चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनकी थी। टीएन शेषन साहब जब हुआ करते थे इलेक्शन कमिश्नर, तब लोग कहते थे कि चुनाव क्या होता है इसको समझा जाए टीएन शेषन साहब के काम से। तो आज उनको भी सीख लेनी चाहिए टीएन शेषन साहब के कार्य करने के तरीके से। मुझे लग रहा है कि देश को एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो किसी के दबाव में काम न करे, निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन आज बालाजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा उम्दा रिजल्ट आएगा। सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल किस तरह से देख रहे हैं? 22 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर जीतेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बदलाव का है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का है। ये चुनाव वो सरकार बनाने का है जो कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, महंगाई पे काम कर सके, जनता को रिलीफ दिला सके। और इसलिए ये बदलाव का चुनाव बिल्कुल सफल होगा और बस कुछ ही घंटों की बात है, परिणाम आपके आगे आ जाएगा। कितने अंतर से जीतेंगे? देखिए, ये तो बालाजी के हाथ में है, भरोसा रखें, सब होगा। ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एकदम भगत सिंह की राह पे चल रहे हैं और देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत देश के लिए शुभ है इस प्रकार के नेता आज इस देश में उपलब्ध हैं, जो कि अपना सब कुछ, सर्वस्व न्यौछावर करने को देश के लिए तैयार है। एग्जिट पोल के नतीजे उलटाएंगे? एग्जिट पोल तो भाजपा एग्जिट पोल था। अब आप देखें, जो असली जनता का जो पोल है उस पर विश्वास करें। हमने बहुत कुछ पहले कह दिया, आज कुछ कहने का नहीं है। अब जनता ने जो कह दिया, जो बॉक्स में कैद हो गया, उस कैद को खुलने दीजिए और इंतजार करिए कुछ घंटों का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बहुत सारी बातें नहीं रखी, जो रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी और अपने पीठ थपथपाने का प्रयास किया। लेकिन देश कल का एक सर्वे आया है कि 28% लोगों को ही विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर। ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठ गया है, जिसका जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष रूप में चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनकी थी। टीएन शेषन साहब जब हुआ करते थे इलेक्शन कमिश्नर, तब लोग कहते थे कि चुनाव क्या होता है इसको समझा जाए टीएन शेषन साहब के काम से। तो आज उनको भी सीख लेनी चाहिए टीएन शेषन साहब के कार्य करने के तरीके से। मुझे लग रहा है कि देश को एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो किसी के दबाव में काम न करे, निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन आज बालाजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा उम्दा रिजल्ट आएगा। सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल किस तरह से देख रहे हैं? 22 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर जीतेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बदलाव का है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का है। ये चुनाव वो सरकार बनाने का है जो कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, महंगाई पे काम कर सके, जनता को रिलीफ दिला सके। और इसलिए ये बदलाव का चुनाव बिल्कुल सफल होगा और बस कुछ ही घंटों की बात है, परिणाम आपके आगे आ जाएगा। कितने अंतर से जीतेंगे? देखिए, ये तो बालाजी के हाथ में है, भरोसा रखें, सब होगा।